दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमरान खान ने अपनी मौत के मुतालिक पहले ही बता दिया है कि इनकी वफात का जिम्मेदार कौन होगा। और क्या आपको पता है कि अगर अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो गया तो मुल्क का क्या हाल होगा। प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्टन के बाद पीटीआई कौन चलाएगा। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान के बाद होने वाले इकोनॉमिक डिजास्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। 4 नवंबर से किसी को जेल में इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे पूरे मुल्क में इनकी वफात की खबरें चल रही हैं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो ये कोई छोटा हादसा नहीं होगा। वैसे तो किसी भी अवामी या सियासी शख्सियत की वफात के बाद मुल्क पर बहुत ही गहरे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन अगर इमरान खान की बात करें तो अल्लाह ना करे अगर इन्हें कुछ हुआ तो शायद ही हमारी मुल्क की तारीख का सबसे स्याह दिन होगा। और इसके बाद आने वाले जो हालात होंगे वो शायद हमारी सोच से भी बुरे होंगे। नवंबर के पहले वीक के बाद कप्तान की जो हालत है वो बिल्कुल ही पोशीदा है और इससे पहले ही मुल्क में बहुत ही फसाद मचा हुआ है। और अगर इन्हें इस हालत में कुछ हो जाता है तो पूरे मुल्क में हंगामा उठ जाएगा, जिससे दंगे फसाद होंगे और ऐन मुमकिन है कि कई लोग इस लड़ाई के दौरान अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान के बेटे खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनके बेटे कासिम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को मेरे वालिद की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान ने जुलाई के अंदर ये बयान दे दिया था कि अगर इनके साथ या इनकी वाइफ के साथ जेल में कुछ होता है या ये किसी भी वजह से मर जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदार फौज और खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है, इसमें ना कोई अखलाकियात है और ना इस्लाम की समझ। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुल्क के इकोनॉमी हालात की बात की जाए तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क होगा। इमरान खान की मौत इतना बड़ा साना होगा कि इसकी वजह से ना सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी बल्कि सियासी हालात भी पलट जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो मुर्दा नहीं बल्कि शहीद कहलाएंगे और ये लफ्ज़ पूरी आवाम को उनसे हमदर्दी करने पर मजबूर कर देगा। दूसरी बात यह है कि कप्तान क्योंकि सियासी इंतकाम के नतीजे में शहीद होंगे, इसीलिए इसे एक कत्ल करार दिया जाएगा, जिसके बाद मुल्क में हलचल और हंगामे पैदा हो जाएंगे। इसकी वजह से ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी इंतशार का शिकार हो जाएगी। हो सकता है कि इमरान खान के सपोर्टर्स मुल्क में पुरतशद्दद मुजाहरे और जलाओ वगैरह भी करें, जिसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम दरम बरम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी और लोग मुजाहरे करेंगे, प्रॉपर्टीज जलाएंगे और काफी ज्यादा नुकसान करेंगे, जिसे पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग बहुत ही जज्बाती हो जाएंगे। वेल, अब बात करते हैं कि इनकी मौत का असल जिम्मेदार कौन होगा और अगर ये कत्ल किए जाते हैं तो इसके बाद किस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान ने पहले ही मीडिया को बता दिया है कि अगर इन्हें या बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ होगा। लेकिन रिसेंटली इमरान खान ने अडयाला जेल के हेड के मुतालिक भी बताया है कि वो इन्हें शदीद तकलीफ दे रहा है। इवन मीडिया के मुताबिक खान ने जेलर को यह भी कहा है कि तुम एस्टेब्लिशमेंट की खातर अपने हाथ मेरे खून से ना रंगना, वरना पाकिस्तान की आवाम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इमरान खान ने जब जेलर के बारे में बताया कि वो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है तो अवाम इसके शदीद खिलाफ हो गई है। बेसिकली चाहे खान साहब के कत्ल का ऑर्डर कोई भी दे दे, क्योंकि अडयाला जेल का हेड इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वही शख्स होगा। पूरी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहे पीटीआई के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन इमरान खान चूंकि शहीद कहलाएंगे तो इस जेलर को अवाम से बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले तो इस खबर को ही दबाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को पता ना चले, पर जब सबको पता चल जाएगा कि अब इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहे तो लोग कानूनी कार्रवाई का वेट नहीं करेंगे बल्कि रोडों पर निकल आएंगे। जहां तक बात है इनके कातलों पर कानूनी कार्रवाई करने की, तो क्योंकि इमरान खान पहले ही बता चुके हैं कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा और कौन इन्हें कत्ल करेगा, तो पूरी पीटीआई हाथ धोकर इनके कातलों के पीछे पड़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके बेटे इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि यूएन तक चला जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इनके कातलों को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पीटीआई की जमात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर बेस्ड है। लेट्स सपोज अगर इमरान
इमरान खान को कुछ होता है तो सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि पीटीआई की हुकूमत पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन तहरीके इंसाफ को और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसकी सिंपल सी रीजन है और वो है हमदर्दी। आपको पता है कि जब बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया था तो पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं हुई थी बल्कि उल्टा इनकी हुकूमत बन गई थी और जरदारी साहब मुल्क पर मुसल्लत हो गए थे। इसी तरह अगर इमरान खान को कुछ होता है तो क्योंकि पाकिस्तान की यंग जनरेशन बहुत बड़ी तादाद में इनकी फैन है, इसलिए पीटीआई के लिए पूरे मुल्क के जज्बात और ज्यादा बढ़ जाएंगे और इस पार्टी की जड़ें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो पीटीआई की तरफ से अगर किसी गाय को भी इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाएगा तो वो भी जीत जाएगी, क्योंकि लोगों की हमदर्दी से पीटीआई को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बेसिकली जिस तरह पीपल्स पार्टी भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नाम पर चल रही है, इसी तरह आने वाले वक्त में पीटीआई भी इमरान खान को शहीद डिक्लेयर करके इन्हीं के नाम से पार्टी को आगे लेकर चलेगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पीटीआई को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। दोस्तों वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही इमरान खान की जिंदगी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे इन्हें कुछ होता है तो हर मुसलमान की तरह इनका भी नमाज जनाजा होगा और ये मामला भी कुछ आम नहीं होगा। वैसे तो दुनिया में अगर कहीं पर भी किसी फेमस बंदे का इंतकाल होता है तो इसका जनाजा हजारों लोगों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस जगह इमरान खान हुए तो शायद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा होगा। जहां दूसरी शख्सियात के जनाजे हजारों लोग पढ़ते हैं, वहां इमरान खान का जनाजा पढ़ने वालों की तादाद मिलियंस में होगी। इवन इन्हें अकोमोडेट करने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर इतनी बड़ी जगह ही नहीं है जहां पर इतने ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। सो ऐन मुमकिन है कि अगर कप्तान का जनाजा 2-3 बार भी पढ़ा गया तो वो भी हो सकता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि इमरान खान के जनाजे में पाकिस्तान के लोग तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा दुनिया भर से लोग इनके जनाजे में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है और बहुत ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के लोग न सिर्फ इनका जनाजा पढ़ेंगे बल्कि वर्ल्ड के फेमस लीडर्स भी इनकी वफात पर हर तरह से अफसोस का इजहार करेंगे। एनीवे अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे डार्क दिन होगा। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है।